नमस्कार देवी और दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कंप्यूटर बाब पर। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन लाइफ साइकिल के बारे में। नेक्स्ट.जेएस की जो एप्लीकेशन होती है उसका एक लाइफ साइकिल होता है। एप्लीकेशन के स्टार्ट होने से लेकर मतलब उसके बूटस्ट्रैप होने से लेकर उसके टर्मिनेट होने तक, प्रोसेस के एग्जिट होने तक हमारे पास अलग अलग तरह के इवेंट्स आते हैं। ये जो इवेंट्स होते हैं हमारे पास, ये एप्लीकेशन लाइफ साइकिल का पार्ट होते हैं। इन एप्लीकेशन लाइफ साइकिल इवेंट्स की वजह से हम लोग पता कर सकते हैं कि कब हमारी एप्लीकेशन इनिशियलाइज हुई, कब टर्मिनेट हो रही है। फिर हम लोग किसी पर्टिकुलर इवेंट पे जो चाहे वैसा एक्शन ले सकते हैं। चलिए समझते हैं एप्लीकेशन लाइफ साइकिल को। नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन लाइफ साइकिल के अंदर हमारे पास 3 फेजेस होते हैं: इनिशियलाइजिंग फेज, रनिंग फेज और तीसरा टर्मिनेटिंग फेज। इनिशियलाइजिंग फेज में सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है बूटस्ट्रैप स्टेज। main.ts के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन को बूटस्ट्रैप करते हैं। तो सबसे पहली जो स्टेज है वो क्या है, बूटस्ट्रैप स्टेज है। बूटस्ट्रैपिंग स्टेज के बाद जो अगली स्टेज होती है उसमें जितने भी हमारे पास मॉड्यूल्स हैं एप्लीकेशन के अंदर वो बारी बारी से इनिशियलाइज होते हैं। जो भी उनकी डिपेंडेंसीज होती हैं वो रिजॉल्व होती है और बारी बारी से वो इनिशियलाइजेशन अपनी कंप्लीट करते हैं। तो जब भी एक मॉड्यूल इनिशियलाइज होता है तो उस मॉड्यूल के अंदर हम एक इवेंट को लिसन कर सकते हैं जिसका नाम होता है ऑन मॉड्यूल इनिट। इस इवेंट को लिसन करके फिर हम लोग उस मॉड्यूल के अंदर जो चाहे वैसा एक्शन ले सकते हैं। हर एक मॉड्यूल के अंदर अपना अपना ऑन मॉड्यूल इनिट इवेंट ट्रिगर होता है। जब सारे मॉड्यूल्स हमारे क्या हो जाते हैं, इनिशियलाइज हो जाते हैं, इसके बाद अगली स्टेज जो आती है उसके अंदर हम लोग बोलते हैं ऑन एप्लीकेशन बूटस्ट्रैप। ये वाली जो स्टेज होती है, ये वाला जो इवेंट होता है, इसमें जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो सारे इनिशियलाइज हो जाते हैं। परंतु एप्लीकेशन जो हमारी है वो अभी लिसन करना शुरू नहीं करती है जो भी HTTP रिक्वेस्ट आ रही होती है सर्वर पे। यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो सारे इनिशियलाइज हो चुके हैं आपके, तो इस इवेंट का आप इस्तेमाल कर सकते हो कि एप्लीकेशन आपकी बूटस्ट्रैप हो चुकी है, ऑन एप्लीकेशन बूटस्ट्रैप। जैसी एप्लीकेशन मेरी बूटस्ट्रैप हुई, मॉड्यूल सारे इनिशियलाइज हो गए, अब नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन क्या करती है, यहाँ पर लिसन करना शुरू कर देती है कनेक्शंस को। इनकमिंग जो रिक्वेस्ट आ रही होती है उनके लिए लिसन करना शुरू कर देती है। तो इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं स्टार्ट लिसनर्स। यहाँ पे लिसनर्स जो है वो स्टार्ट हो चुके होते हैं। और जब हमारी एप्लीकेशन लिसन करना शुरू कर चुकी है, मॉड्यूल सारे इनिशियलाइज हो चुके हैं, एप्लीकेशन स्टेबल हो चुकी है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एप्लीकेशन रनिंग स्टेज। ये वाला जो पार्ट है ये सेकंड फेज का पार्ट है जहां पे एप्लीकेशन मेरी रन कर रही होती है। मतलब इनिशियलाइजिंग फेज में सारे मॉड्यूल्स इनिशियलाइज हो गए, एप्लीकेशन मेरी बूटस्ट्रैप हो गई। सेकंड फेज एप्लीकेशन रन कर रही है। तीसरा जो फेज है वो होता है टर्मिनेटिंग फेज। टर्मिनेटिंग फेज तब ट्रिगर होता है जब हम हमारी एप्लीकेशन को क्लोज करते हैं या कर रहे होते हैं किसी सिग्नल के थ्रू। टर्मिनेट सिग्नल हो सकता है या फिर हमने एक्सप्लिसिटली क्या किया है, क्लोज किया है हमारी एप्लीकेशन को। इस टर्मिनेशन फेज में भी अलग अलग तरह के इवेंट्स हमारे पास होते हैं। सबसे पहला जो इवेंट होता है ऑन मॉड्यूल डिस्ट्रॉय। जितने भी एप्लीकेशन के अंदर मॉड्यूल्स हैं वो बारी बारी से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। जब भी कोई मॉड्यूल मेरा डिस्ट्रॉय होता है उस मॉड्यूल के अंदर ऑन मॉड्यूल डिस्ट्रॉय इवेंट ट्रिगर होता है जिसके अंदर हम चाहें तो कुछ काम कर सकते हैं। अगली स्टेज के अंदर क्या होगा, जब सारे मॉड्यूल्स मेरे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं तो बिफोर एप्लीकेशन शट डाउन, कि जो मेरी एप्लीकेशन है वो शट डाउन होने लग रही है, बंद होने लग रही है, तो उसके अंदर आपको अगर कुछ काम करना हो तो कर सकते हो कि इस स्टेज में सारे मॉड्यूल्स मेरे डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। अगली जो स्टेज होती है, यहां पर क्या होगा, हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, जो इनकमिंग कनेक्शंस आने वाले हैं, उन सबको बंद कर दिया जाता है कि भाई हमारी एप्लीकेशन अब नए HTTP रिक्वेस्ट को लिसन नहीं कर रही है, नए कनेक्शंस को लिसन नहीं कर रही है। स्टॉप लिसनर्स, यहाँ पे सारे लिसनर्स बंद हो जाते हैं। जब सारे लिसनर्स बंद हो चुके हैं, एप्लीकेशन के अंदर मॉड्यूल्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, एप्लीकेशन जो मेरी है वो शट डाउन हो जाती है। तो इस चीज को बोलते हैं, इस स्टेज को, इस इवेंट को हम बोलते हैं ऑन एप्लीकेशन शट डाउन, कि एप्लीकेशन आपकी बंद हो चुकी है। अब इनकमिंग कनेक्शंस भी हम कोई नहीं ले रहे, क्लोज हो चुके हैं, जो एग्जिस्टिंग है वो वाले भी है। फाइनली हम लोग पहुंचते हैं प्रोसेस के एग्जिट स्टेज में, जहां पे जो Node.js की हमारी प्रोसेस है, क्योंकि Next.js फ्रेमवर्क किसका है, Node.js का है, तो Node.js की जो प्रोसेस है वो एग्जिट कर जाती है कि अब हमारी एप्लीकेशन एग्जिट हो चुकी है। ये जो 3 फेज मैंने आपको समझाया, इनिशियलाइजिंग, रनिंग और टर्मिनेटिंग, इसमें जो इवेंट्स हमारे पास हैं जैसे कि ऑन मॉड्यूल इनिट, इसी को आप लिसन कर सकते हो। ऑन एप्लीकेशन बूटस्ट्रैप, इसी को आप लिसन कर सकते हो। दूसरा टर्मिनेटिंग फेज के अंदर ऑन मॉड्यूल डिस्ट्रॉय, इसको आप लिसन कर सकते हो। बिफोर एप्लीकेशन शटडाउन, ऑन एप्लीकेशन शटडाउन, इन इवेंट्स को ही सिर्फ आप लिसन कर सकते हो, इन मेथड्स को इंप्लीमेंट कर सकते हो और जो काम करना है वो करवा सकते हो। इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं वो सिर्फ स्टेजेस हैं हमारे पास, उनके साथ हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी जो अलग अलग तरह के इवेंट्स हमारे पास हैं एप्लीकेशन लाइफ साइकिल में, इनको हम लोग इस्तेमाल करके देखते हैं, कोड के अंदर प्रैक्टिकल करके देखते हैं कैसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। हमारी एप्लीकेशन के अंदर 3 मॉड्यूल्स हैं, जॉब्स मॉड्यूल हो गया, मीटिंग्स मॉड्यूल और ऐप मॉड्यूल। ऐप मॉड्यूल हमारा रूट मॉड्यूल होता है। सबसे पहले ये बात करते हैं इनिशियलाइजिंग फेज के बारे में। इनिशियलाइजिंग फेज में ऑन मॉड्यूल इनिट जो हमारे पास इवेंट है
उसके साथ हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। क्योंकि हमारी एप्लीकेशन में अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, जैसे जॉब्स और मीटिंग्स मॉड्यूल, मैं इनके अंदर ही आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ कि ऑन मॉड्यूल इनिट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। और क्योंकि हम जानते हैं ऑन मॉड्यूल इनिट जो हमारे पास इवेंट होता है उसको आप किसी मॉड्यूल के अंदर कहीं भी लिसन कर सकते हो। चाहो तो आप मॉड्यूल वाली जो क्लास है उसी के अंदर लिसन कर लो, चाहे कंट्रोलर वाली क्लास के अंदर लिसन कर लो, चाहे सर्विस के अंदर लिसन कर लो, कहीं भी कर सकते हो। जब भी ये मॉड्यूल इनिशियलाइज होगा तो इसके अंदर जो भी मेंबर्स हैं वो कभी भी इस इनिशियलाइजेशन के बारे में लिसन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो क्लास है मेरी जॉब्स मॉड्यूल वाली, इसी के अंदर आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ ऑन मॉड्यूल इनिट का। तो उस चीज को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जिसका नाम होता है ऑन मॉड्यूल इनिट। और फिर उस ऑन मॉड्यूल इनिट के अंदर एक मेथड होता है ऑन मॉड्यूल इनिट, उसके अंदर मैं जो चाहूँ वो काम कर सकता हूँ। यहां पर आते हैं, क्लास में इंप्लीमेंट कर लेते हैं। इंप्लीमेंट्स ऑन मॉड्यूल इनिट, ये आएगा हमारे पास ऑन मॉड्यूल इनिट नेस्ट.जेएस कॉमन में से, इसको हमने बुला लिया यहाँ से। और इसके अंदर यहाँ पर मुझे एक मेथड इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। मेथड का नाम है ऑन मॉड्यूल इनिट। देखिए इंटरफेस का जो नाम है वो कैपिटल ओ से शुरू हो रहा है, लेकिन मेथड का नाम जो हमारा स्मॉल केस में भी यूज कर रहे हैं, ऑन मॉड्यूल इनिट। कंसोल पे लॉक कर दिया, जॉब्स मॉड्यूल इनिशियलाइज। एक काम करते हैं, यही सेम इंप्लीमेंटेशन हम लोग क्या करते हैं मीटिंग्स मॉड्यूल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं मीटिंग्स मॉड्यूल में आता हूँ। जब ये मॉड्यूल इनिशियलाइज होगा तो यहाँ पे कह देंगे मीटिंग्स मॉड्यूल इनिशियलाइज। अब क्योंकि मैंने मीटिंग्स मॉड्यूल के अंदर भी इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर लिया है, जॉब्स मॉड्यूल में भी कर लिया है, तो नेस्ट.जेएस अपने आप ही इस ऑन मॉड्यूल इनिट को कॉल कर देगी जब इवेंट आएगा, जब ये जो भी रिस्पेक्टिव मॉड्यूल है ये इनिशियलाइज हो जाएगा। एप्लीकेशन को जब मैंने रन किया तो आप देख पा रहे हो जॉब्स मॉड्यूल इनिशियलाइज, मीटिंग्स मॉड्यूल इनिशियलाइज, दोनों मॉड्यूल इनिशियलाइज हो चुके हैं। और ये ऐप मॉड्यूल .ts के अंदर मैंने क्योंकि इंपोर्ट किया हुआ था, वैसे तो मैंने पिछली वीडियोस में समझा ही दिया, फिर भी बता रहा हूँ कि इंपोर्ट करना जरूरी है, तभी तो एप्लीकेशन को पता चलेगा। और क्योंकि ये मॉड्यूल्स जो है इंप्लीमेंट कर रहे हैं किसको, ऑन मॉड्यूल इनिट, हमारे पास जो इवेंट होता है उसके बारे में लिसन कर रहे हैं, इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो नेस्ट.जेएस ने कॉल कर दिया कि भाई जब आप इनिशियलाइज हो रहे हो तो मैंने वहां पे आपको ट्रिगर करवा दिया। और उसके अंदर कुछ भी आप काम करवाना चाहो करवा सकते हो, सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। क्योंकि मैं आपको बता रहा था ऑन मॉड्यूल इनिट जो इवेंट होता है वो ट्रिगर तब होता है जब कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल इनिशियलाइज होता है। यहाँ पर तो मैंने इस जॉब्स मॉड्यूल क्लास में इसको लिसन किया। चाहो तो आप कंट्रोलर में भी कर सकते हो, चाहो तो आप सर्विस में भी लिसन कर सकते हो कि जब इनका अपना मॉड्यूल इनिशियलाइज हो रहा है। जैसे हमें पता है ये दोनों किसका पार्ट है, जॉब्स मॉड्यूल का ही पार्ट है, ये कंट्रोलर भी और ये जॉब सर्विस भी। तो यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ भी इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, वो भी करके दिखाता हूँ। जॉब सर्विस के अंदर इंप्लीमेंट कर लिया ऑन मॉड्यूल इनिट को, जो कि नेस्ट.जेएस कॉमन में से आ रहा है। और ऑन मॉड्यूल इनिट के अंदर मैंने कंसोल पे लॉक कर दिया कि जॉब सर्विस के अंदर ऑन मॉड्यूल इनिट को मैं लिसन कर रहा हूँ। इसको जब मैं सेव करता हूँ, और एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि जॉब सर्विस जो हमारी है वो डिपेंडेंसी है किसकी, जॉब्स मॉड्यूल की। जॉब्स मॉड्यूल के अंदर प्रोवाइडर में हमने क्या मेंशन किया हुआ, जॉब सर्विस का, तो इसका होना जरूरी है। मतलब क्योंकि मैंने जॉब सर्विस के अंदर भी मॉड्यूल इनिशियलाइज होने वाले इवेंट को लिसन किया हुआ और इस क्लास में भी लिसन किया होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले जो ट्रिगर होगा वो जॉब सर्विस वाला होगा। जब ये मॉड्यूल इनिशियलाइज हो जाएगा तो ऑर्डर जो होगा एग्जीक्यूशन का, ऑर्डर क्या होगा एग्जीक्यूशन का हमारे पास, कि जॉब सर्विस का ऑन मॉड्यूल इनिट पहले चलेगा, फिर उसके बाद ये वाला चलेगा जैसे ही मॉड्यूल हमारा इनिशियलाइज होगा तब। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंसोल पे जॉब सर्विस का चला, फिर उसके बाद जॉब्स मॉड्यूल तो इनिशियलाइज हो गया क्योंकि उसे चाहिए था क्या, जॉब सर्विस चाहिए था। और ये दोनों के दोनों मेथड ऑन मॉड्यूल इनिट वाले तब ट्रिगर हुए जब ये जॉब्स मॉड्यूल मेरा इनिशियलाइज हो चुका था। एक चीज और मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जरूरी नहीं कि आपके पास सिंपल फंक्शंस ही रहे, आप चाहो तो इनको असिंक फंक्शंस भी बना सकते हो। अगर आप यहाँ पे कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो कि असिंक्रोनस वर्क है तो ये असिंक्रोनस भी हो सकते हैं, उस केस में भी आपका वैसे ही चलेगा। नेस्ट.जेएस समझ जाएगी कि ये असिंक्रोनस है, इसको जब ये रिजॉल्व होगा तभी मुझे कोई फर्दर स्टेप लेना है, तो असिंक भी हो सकते हैं। सेव करता हूँ तो अभी भी रिजल्ट हमारे पास सेम ही आएगा, हालांकि यहाँ पे कोई असिंक्रोनस ऑपरेशन नहीं था, बट समझाने के लिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि असिंक भी ये हो सकते हैं, चाहे आप जॉब सर्विस में भी इसको असिंक बना सकते थे। ऑन मॉड्यूल इनिट को तो हमने देख लिया, अब बात करते हैं टर्मिनेटिंग फेज में जो ऑन मॉड्यूल डिस्ट्रॉय होता है उसका कैसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑन मॉड्यूल इनिट का और ऑन मॉड्यूल डिस्ट्रॉय का इकट्ठा मैं इस्तेमाल आपको करके दिखाता हूँ। मीटिंग्स सर्विस जो हमारे पास है इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, मीटिंग सर्विस के अंदर मैं एक सिनेरियो क्रिएट करने जा रहा हूँ कि जब भी हमारा मॉड्यूल इनिशियलाइज होगा, मतलब मीटिंग्स मॉड्यूल इनिशियलाइज होगा, तो क्या करना, आप वीडियो सर्वर जो है उससे इस्टेब्लिश कर लेना कनेक्शन। और जब ये मॉड्यूल डिस्ट्रॉय होगा तब क्या करना है, जो कनेक्शन है आपको उसको क्लोज कर देना है। मतलब एक सिनेरियो में क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्चुअल में कोई कोडिंग उस तरह की मैं नहीं करने वाला, सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक थोड़ा सा आपको करके दिखाने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, मीटिंग सर्विस के अंदर मैंने इंप्लीमेंट किया ऑन मॉड्यूल इनिट को, साथ के साथ ऑन मॉड्यूल डिस्ट्रॉय को, ये दोनों नेस्ट.जेएस कॉमन में से हमारे पास आ गए हैं। एक वीडियो सर्वर नाम की क्लास बनाई है, इसकी इंप्लीमेंटेशन पे हमें ध्यान नहीं देना है। कंस्ट्रक्टर में इसका इंस्टेंस क्रिएट किया, और जब मेरा ये मॉड्यूल इनिशियलाइज हो जाएगा तब मैं क्या कर रहा हूँ, मीटिंग सर्विस के अंदर, ये मीटिंग सर्विस किसका पार्ट है, मीटिंग्स मॉड्यूल का, तो जब वो मीटिंग्स मॉड्यूल इनिशियलाइज होगा, मॉड्यूल इनिट के अंदर इस्टेब्लिश कर रहा हूँ वीडियो सर्वर के साथ कनेक्शन। यहाँ पे एक कंसोल लॉग भी मैंने दे दिया है।
ऑन मॉड्यूल डिस्ट्रॉय, कि जब ये मॉड्यूल डिस्ट्रॉय होगा, अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको आगे कि कैसे हम लोग ट्रिगर करवा सकते हैं टर्मिनेशन फेज। वैसे भी समझिए कि ऑन मॉड्यूल डिस्ट्रॉय के अंदर मैं क्या कह रहा हूँ कि क्लोज कर देना कनेक्शन को। तो एक सिनेरियो आपका इस तरह का कुछ हो सकता है कि आपने कुछ चीज ओपन की फिर क्लोज की। सेव करते हैं इसको हम लोग कॉन्सोल पे। हम लोग अगर चेक करें तो ये जो मीटिंग्स मॉड्यूल में ऑन मॉड्यूल इनिट था, उसके अंदर ये कॉन्सोल लॉग जो स्टेटमेंट हमने दी हुई थी कनेक्शन इस्टेब्लिश वाली, वो हो गया हमारा। अभी यहाँ पे डिस्ट्रॉय वाला नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अभी हमारी एप्लीकेशन रन कर रही है, टर्मिनेशन फेज में है ही नहीं। टर्मिनेशन फेज में जब आएगी तो डिस्ट्रॉय वाला जो है हमारे पास ये मेथड ट्रिगर हो जाएगा। इस एप्लीकेशन को टर्मिनेट करने के लिए अभी मैं क्या करता हूँ, वैसे मैं समझाऊंगा अच्छे से टर्मिनेशन के बारे में। main.ts में आता हूँ, ऐप को जहाँ लिसन कर रहा हूँ ऐप.क्लोज भी मैं कर देता हूँ, और इसको मैं थोड़े टाइम में करना चाहता हूँ, तो इसको कर देते हैं हम लोग सेट टाइम आउट, और सेट टाइम आउट के अंदर ऐप को क्लोज कर दूंगा 5 सेकंड के बाद। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि शुरू में तो आ रहा है कि हमारे पास कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। जब वो मॉड्यूल डिस्ट्रॉय होगा हमारे पास, जैसे कि 5 सेकंड में हो ही गया, कौन सा मेथड हमारे पास चला? ऑन मॉड्यूल डिस्ट्रॉय वाला, कि ये जो मीटिंग्स मॉड्यूल है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, और हम लोग लिसन कर रहे हैं क्योंकि मीटिंग सर्विस में उस इवेंट को कि जब मेरा मॉड्यूल डिस्ट्रॉय होगा तब मैंने कनेक्शन को क्लोज कर दिया। इसको भी मैं हटा देता हूँ main.ts में से ऐप.क्लोज को। वैसे आप इस तरह से ऐप.क्लोज कर सकते हो, मतलब अपनी एप्लीकेशन को टर्मिनेट करवा सकते हो। इस पे थोड़ी देर में और अच्छे से चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशन से रिलेटेड जो हमारे पास इवेंट्स आते हैं। जैसे कि इनिशियलाइजिंग फेज में हमारे पास ऑन एप्लीकेशन बूटस्ट्रैप होता है, और टर्मिनेशन फेज में बिफोर एप्लीकेशन शटडाउन और ऑन एप्लीकेशन शटडाउन। ये 3 जो हमारे पास इवेंट्स हैं, इनके साथ हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, उस चीज को करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ। वैसे आप चाहो तो कहीं भी उसका इस्तेमाल कर सकते हो जो इवेंट आपके पास होते हैं। चाहो तो आप जॉब्स मॉड्यूल में कर लो, मीटिंग्स में कर लो, या मीटिंग्स मॉड्यूल में भी कंट्रोलर के अंदर, मॉड्यूल के अंदर, सर्विस के अंदर, कहीं भी कर सकते हो। समझाने के लिए भी मैं क्या करने वाला हूं, जो ऐप मॉड्यूल हमारा है इसकी क्लास में उसको इंप्लीमेंट करता हूं। यहां पर मैं क्या लिखने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। ऐप मॉड्यूल क्लास के अंदर मैंने 3 इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट किया, ऑन एप्लीकेशन बूटस्ट्रैप, बिफोर एप्लीकेशन शटडाउन, ऑन एप्लीकेशन शटडाउन, और ये तीनों की तीनों नेस्ट.जेएस कॉमन में से हमारे पास आते हैं। ऑन एप्लीकेशन बूटस्ट्रैप का जो मेथड है ऑन एप्लीकेशन बूटस्ट्रैप वाला, उसको इंप्लीमेंट कर लिया है। हमें पता है ऑन एप्लीकेशन बूटस्ट्रैप तब चलता है जब सारे मॉड्यूल्स हमारे इनिशियलाइज हो जाते हैं। सिनेरियो जो मैं क्रिएट करने जा रहा हूं उसके अंदर क्या कर रहा हूं कि जो एप्लीकेशन है, मान लीजिए हमारी स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, या फिर हो सकता है एक माइक्रो सर्विस भी हो। तो जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट हो और लिसन करना शुरू करे कनेक्शंस को, तो ये रजिस्टर कर दे खुद को, गेटवे को, कि भाई मैं रेडी हूं। कोई एक गेटवे हो सकता है हमारा, माइक्रो सर्विस का गेटवे हो सकता है, एप्लीकेशन गेटवे, जिसके ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशंस क्या है रजिस्टर हो सकती हैं। तो उस केस में हम कह रहे हैं कि एक एप्लीकेशन ये भी है मेरी जो लिसन कर सकती है कनेक्शंस को। वैसे डेप्थ में नहीं जाएंगे उतना, बस ये समझिए कि सिनेरियो है। जैसे ही एप्लीकेशन रन हुई, स्टार्ट हुई, ये खुद को रजिस्टर करना चाहती है गेटवे के साथ। तो ऑन एप्लीकेशन बूटस्ट्रैप के अंदर मैंने यहाँ पे एक कॉन्सोल पे पहले तो लॉक किया कि एप्लीकेशन बूटस्ट्रैप, कि जब सारे मॉड्यूल्स इनिशियलाइज हो जाएंगे तब हमें पता है मेथड कॉल होगा। लिखा क्या आएगा, एप्लीकेशन बूटस्ट्रैप। फिर इसके बाद रजिस्टर कर रहा हूँ विद गेटवे, एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, रजिस्टर ऐप। ये सिंपल सा एक फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, उसमें कुछ नहीं है, असिंक फंक्शन ये है। समझाने के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पे इसको कॉल कर दिया। इसके बाद आते हैं हम लोग बिफोर एप्लीकेशन शटडाउन में। बिफोर एप्लीकेशन शटडाउन इवेंट कब आता है, ये मेथड कब कॉल होगा, जब सारे मॉड्यूल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे हमारे पास। और इसके अंदर एक पैरामीटर आता है सिग्नल नाम का, जो कि स्ट्रिंग होता है कि किस सिग्नल के थ्रू इसको टर्मिनेट किया गया आपकी एप्लीकेशन को। हमारे पास अलग अलग तरह के सिग्नल होते हैं, जैसे कंट्रोल सी से हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हैं ना, हमारे पास टर्मिनल में जो हम लोग काम करते हैं। तो वैसा वैसा कि अगर सिग्नल आपके पास कोई आ रहा है टर्मिनेशन सिग्नल, तो उस सिग्नल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम के सिग्नल्स होते हैं टर्मिनेट करने के प्रोसेस वगैरह को, उसके ऊपर कभी हम सेपरेट अच्छे से बात करेंगे किसी और वीडियो में, किसी और सीरीज में। अभी इतना जानिए कि इसमें एक पैरामीटर आता है सिग्नल वाला, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, पता कर सकते हो कि किस तरह का सिग्नल आया था इस एप्लीकेशन को। बिफोर एप्लीकेशन शटडाउन कब कॉल होगा, जब सारे मॉड्यूल्स हमारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसके अंदर क्या है, कॉन्सोल लॉग है, बिफोर एप्लीकेशन शटडाउन, अगर कोई सिग्नल है तो प्रिंट भी कर रहा हूं। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, अनरजिस्टर भी कर रहा हूं इस ऐप को, मतलब उस गेटवे से हटा भी रहा हूं कि मैं ऐप बंद हो रहा हूं तो अपने आप को हटा रहा हूं। एप्लीकेशन को मैंने यहाँ पे अनरजिस्टर कर दिया गेटवे से। अब आ जाते हैं हम लोग ऑन एप्लीकेशन शटडाउन पे। ऑन एप्लीकेशन शटडाउन हम जानते हैं कब कॉल होता है, जब सारे कनेक्शन जो है बंद हो चुके होते हैं। अब कोई इनकमिंग कनेक्शन नहीं लेगी एप्लीकेशन, सारे मॉड्यूल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं कि बहुत अच्छे तरीके से ना, इसलिए हमारी एप्लीकेशन क्लोज होने वाली है। ऑन एप्लीकेशन शटडाउन कॉन्सेप्ट पे लॉक कर दिया। चाहो तो आप अनरजिस्टर यहाँ भी कर सकते थे, बट मैंने ऊपर वाले में कर दिया। ये मेथड्स तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए, लेकिन हम लोग जानते हैं कि टर्मिनेशन फेज जो है वो कब आता है, जब हम लोग हमारी एप्लीकेशन को क्लोज करते हैं ऐप.क्लोज के थ्रू, या फिर किसी सिग्नल के थ्रू, टर्मिनल सिग्नल के थ्रू, जैसे कंट्रोल सी मैंने कर दिया, टर्मिनेशन सिग्नल इसको हम लोग बोलेंगे। अगर मुझे इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करना है कि ये वाले कॉल हो रहे हैं, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, main.ts में आ जाता हूँ। main.ts के अंदर यहाँ पर एक सेट टाइम आउट लगा देता हूँ कि इतनी देर बाद एप्लीकेशन मेरी क्लोज हो जाएगी। सेट टाइम आउट दे दिया main.ts में, ऐप.क्लोज के 3 सेकंड बाद क्लोज कर देना है।
इसको सेव करते हैं और रन करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जॉब्स मॉड्यूल इनिशियलाइज हुआ, फिर उसके बाद हमारा मीटिंग्स मॉड्यूल इनिशियलाइज हुआ, एप्लीकेशन फिर बूटस्ट्रैप हुई क्योंकि सारे मॉड्यूल्स इनिशियलाइज हो चुके थे हमारे पास। फिर आता है ऑन मॉड्यूल डिस्ट्रॉय। ऑफ कोर्स हमें पता है कि एप्लीकेशन को क्लोज करने का हमने वहाँ पे लिख दिया था 3 सेकंड बाद, तो ये सर्विस में से आ रहा, मीटिंग सर्विस में से। यहाँ पर क्या है, बिफोर एप्लीकेशन शटडाउन, ये वाला हमारा कॉल हुआ और कोई सिग्नल था ही नहीं क्योंकि कंट्रोल सी या कंट्रोल जेड मैंने कुछ ऐसा तो दबाया नहीं। एप्लीकेशन शटडाउन की एप्लीकेशन बंद हो रही है हमारी, ये भी हमारा ट्रिगर हो गया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा मैं आपको, ऐप डॉट क्लोज से तो ये हमारे पास कॉल हो गए, लेकिन अगर ऐप डॉट क्लोज से ना करके मैं कंट्रोल सी से टर्मिनेट करता हूं तो क्या ये तब भी हमारे कॉल होंगे, जो हमारे एप्लीकेशन शटडाउन वाले और ऑन एप्लीकेशन शटडाउन वाला जो इवेंट है या हुक है। मेन डॉट टीएस में आता हूँ, ये वाली लाइन हटा देता हूँ, सेट टाइम आउट वाली। अब की बार जैसे ही मैं करता हूँ कंट्रोल सी, तो यहाँ पर तो हमारे पास कोई भी इवेंट जो है वो ट्रिगर ही नहीं हुआ शटडाउन वाला, बिफोर एप्लीकेशन शटडाउन भी नहीं, ऑन एप्लीकेशन शटडाउन भी नहीं और ऑन मॉड्यूल डिस्ट्रॉय भी नहीं कॉल हुआ। क्यों? क्योंकि हमने कंट्रोल सी से इसको टर्मिनेट किया। एप्लीकेशन को अगर इनेबल करना है हमारी नेस्ट.जेएस की जो एप्लीकेशन है कि वो लिसन कर सके इन टर्मिनेशन सिग्नल्स को भी, तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर ही मेन डॉट टीएस में लिखना पड़ेगा ऐप डॉट इनेबल शटडाउन हुक्स। इससे क्या होगा कि जो भी हमारे पास टर्मिनेशन सिग्नल रिसीव होते हैं उनके लिए भी ये लिसन करेगा और तब भी हमारे इवेंट्स ट्रिगर हो जाएंगे। सेव करते हैं, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई हमारे पास और जो भी इनिशियलाइजिंग फेज के इवेंट्स थे वो ट्रिगर हो गए और मेथड जो इंप्लीमेंट किए हुए थे उनका रिजल्ट हमारे पास आ गए। जैसे ही करता हूँ कंट्रोल सी, टर्मिनेशन सिग्नल गया और क्योंकि हमने इनेबल किया हुआ था शटडाउन हुक्स को, अब की बार हमारे पास ये मेथड्स कॉल हुए, ये इवेंट्स भी ट्रिगर हुए। बिफोर एप्लीकेशन शटडाउन और हमें पता है इनसे पहले कौन होगा, डिस्ट्रॉय वाला कॉल होगा। ये ऑर्डर इसी तरीके से चलता है। तो अगर आपको टर्मिनेशन सिग्नल्स के लिए भी अपनी एप्लीकेशन को प्रिपेयर करना है तो इनेबल करना ही होगा शटडाउन हुक्स को। ये बाय डिफॉल्ट ऑन नहीं होता, इसलिए क्योंकि ये इंटेंसिव चीज होती है, यहाँ पे जो लिसनर्स होते हैं वो इंटेंसिव होते हैं, इसलिए इस चीज को बंद किया गया होता है। बाकी अगर आप चाहो तो इस तरीके से इनेबल कर सकते हो। ऐप डॉट क्लोज से करते हो तब तो हमें पता है कि एक्सप्लिसिटली खुद ही कर रहे हैं तो एप्लीकेशन में वो हो ही जाएंगे ट्रिगर। लेकिन अगर बाहर से कोई सिग्नल रिसीव होता है, किसी दूसरी प्रोसेस से आपको सिग्नल आता है, उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, इनेबल करना ही पड़ेगा। एप्लीकेशन लाइफ साइकिल के बारे में हमने इस वीडियो में अच्छे से बात कर ली कि कैसे हमारी एप्लीकेशन जो है वो अलग अलग इवेंट से, फेजेस से गुजरती है, स्टेजेस क्या क्या होती है, उन सब चीजों को हमने इसमें सीख लिया। फिर से एक बात क्लियर कर दूं, ये आपके असिंक भी हो सकते हैं, जैसे ये मेथड है ऑन, बिफोर, और ये चाहो तो असिंक भी बना सकते हो। जैसे रजिस्टर वाला ही हमारे पास था, इसको मैं अवेट अगर कर दूं तो इस केस में असिंक बना सकता हूं इसको मैं, तो ये हमारे पास असिंक भी हो सकते हैं। बाकी काफी छोटा सा टॉपिक था लेकिन काफी काम का है, क्योंकि आप इससे अलग अलग तरह की चीजें कर सकते हो, जैसा मैंने यहाँ पे आपको एक छोटे छोटे सिनेरियो क्रिएट करके दिखाया। वीडियो को लाइक करते हुए जाना, चैनल को शेयर भी करना, वीडियो को भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, बेल आइकन दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ। किस तरह की सीरीज जा रही है कमेंट में आप जरूर अपने विचार रखें, बताएं, अपना फीडबैक दें। ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड में हमारी कम्युनिटी भी है, आप जाके वहाँ पे जरूर ज्वाइन करें, डिस्कशंस के लिए मैं आपको मिल जाऊंगा। मैं मिलता हूँ भक्तजनों आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।